थिंक हु इज योर आइडियल। यार एक पर्सन तो नहीं है कोई कि सिर्फ एक व्यक्ति है और चारों तरफ से मतलब बस उसी की पूजा होती है, ऐसा तो नहीं है मेरे साथ। बट हाँ, मैं लोगों में जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस चीज़ को बिल्कुल क्या करूँ कि अप्रिशिएट करती हूँ और कोशिश करती हूँ सीखने की भी। और अगर बात करें इंस्पिरेशन की तो लाइफ इंस्पायर करती है सबसे ज़्यादा कि आप जिंदा हो। इसके अलावा मतलब अब फिर वही बातें आ जाएंगी, मेरी सिस्टर शी इंस्पायर्स मी अ लॉट। और आप अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों से इंस्पिरेशन लेते हो सकता है मुझे एक फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कोई और मेरी इंस्पिरेशन हो सकता है लाइफ को लेकर के कोई फिलॉसफी की अगर मैं बात करूँ कोई और मुझे पसंद हो। तो किसी एक को आप भगवान नहीं बना सकते, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए फॉलो किया जा सकता है या उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। यूज़ कीजिए अपना ब्रेन, अंतिम लाइन वही होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इट्स पंकज कह रहे हैं इतनी पॉजिटिव कैसे रह लेते हो आप। तो पॉजिटिव रहने में भलाई है कि एक तो आप अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, दूसरा आपसे दूसरा इंसान जब भी मिलेगा या बात करेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि यार लाइफ में ना होप भी है, एक ही साइड नहीं है दुनिया की कि सब कुछ खराब ही है। और पॉजिटिविटी के साथ आप बेहतर कर सकते हो अपना भी और 4 लोगों का भी, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है। एक इंसान मुझे बता दो जो सफरिंग में ना रहा हो, जिसको पेन ना हुआ हो, जिसने दुख ना देखा हो, जिसने लव एंड लॉस्ट वाली जो बात है कि मतलब वो चीज़ एक्सपीरियंस ना की हो। तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, बट हम क्या रोते रहेंगे, उससे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो सिंपल है कि भाई खुश हो और 4 लोगों तक खुशियां बांटो, स्ट्रगल करो और वो भी शेयर करो कभी कभी, है ना। तो इट्स बेटर, ये बेटर ऑप्शन है। मतलब मेरे ये स्मार्ट इंसान जो होगा वो पॉजिटिविटी चूज कर लेगा, ये जानते हुए कि नेगेटिविटी भी है दुनिया में, बट इट्स बेटर टू चूज पॉजिटिव साइड, क्योंकि आप ही का भला है उसमें। नहीं तो जो इंसान सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ नेगेटिव सोचता है, सिर्फ नेगेटिव बोलता है, वो उसमें उसी का ज्यादा नुकसान है बाकी लोगों से। तो बबीता कह रही हैं कि हाउ टू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कॉन्सेंट्रेट करके कैसे रखें। यार रीज़न वही है जिसको साइकोलॉजिकली कह दिया जाता है कि वाई ढूंढ लो, मतलब क्यों। तो सभी तरीके से जब आप सोच लेते हो और आपको समझ आ जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये करनी चाहिए मुझे, इससे फ़ायदा ही होगा। नहीं तो खाली बैठ के भी लाइफ में क्या ही करोगे, कुछ अच्छा करोगे तो आपके थ्रू 4 लोगों का और भला होगा और आपको भी अच्छा लगेगा जब 4 लोगों का आपके थ्रू कुछ अच्छा होगा तो, और आप फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो बुराई क्या है उसमें। तो फिर जब आपको पता होता है, रीजंस पता होते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन भंग सबका होता है, थोड़ी बहुत मोटिवेशन डाउन सबकी होती है, ऐसा कोई नहीं है कोई भी एक ही मोड में रोबोट की तरह तो रह नहीं सकता पूरे 365 दिन, ऊपर नीचे चलता रहता है। बट कोशिश रहनी चाहिए कि बार बार वो जो फोकस है वो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे ही आ जाए। तो बार बार जब आप खुद को रिमाइंड कराते हैं सबकॉन्शियसली भी, और लाइफ स्टाइल भी ठीक हो अगर हेल्थ से लेकर के और आसपास के लोग भी, तो और आसानी हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन को बनाने में। या लास्ट ईयर आई थिंक जो सीसीडी के ओनर थे उन्होंने सुसाइड किया था। तो मैं ऐसे फादर के साथ डिस्कशन चल रहा था तो मैं उनको यही कह रही थी कि मैंने कहा शायद कई बार हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अपने काम या लोगों के बिजनेस या फिर खुद की, मतलब खुद में और काम में या एग्जाम में। कई बार ऐसा ही होता है, कई लोग एग्जाम्स में फेल होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार भूखमरी है, वो सारी चीजें एक डिफरेंट हो गई। बट ऐसे लोग जिनके बैंक्स में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं या जो सर्वाइव कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको सर्वाइव करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो शायद कहीं या किसी रीजन पे जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो चीजें देख लेते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, या फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते खुद के बीच में और एग्जाम्स हो, काम हो या कुछ भी हो, क्योंकि आप में लाइफ है। बाकी सब चीजें, मतलब अब से 100 साल पहले अगर मैं पैदा हुई होती तो कुछ और कर रही होती। तो बाकी सब चीजों में एक डिस्टेंस होना जरूरी है। आपको बिल्कुल प्यार होना जरूरी है काम से या हर चीज से या जो भी आपके आसपास है। आपकी सच्चाई होना जरूरी है, चाहे आप रिलेशंस में हो, चाहे आप काम के प्रति हो, चाहे कुछ और हो। देखो दर्द और दुख तो सबकी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में होते ही हैं, बट बात वही है कि आप कितने अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे, कितने बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है बात है। और वो मैनेज करने की ताकत आपको जुटानी होती है अंदर से ही। और कई बार हम डरते हैं चीजें फेस करने से। फेस कर लो, कुछ नहीं होता, अंतिम कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। जब तक जीवन है तब तक फेस करो, पेन होगा उसको भी फेस करो, क्वेश्चनिंग करो, मेडिटेशन कर सकते हो। और आप काम कर रहे हो जीवन में बेस्ट और वर्स्ट को लेकर के, आप तैयार हो तो फिर आप दूर ही रहते हैं, या एक फेज आता भी है तो आप निकल जाते हैं। कभी भी काम करना ना छोड़ें ऐसे फेज में कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए, तो वो फिर और ज़्यादा आपको उस चीज़ में धकेलते जाएंगे, आप डार्कनेस में जाते चले जाएंगे।